जब आप इस गांव की वादियों में कहानी पढ़ते हैं तो कहानी की पृष्ठभूमि जो भी हो, लेकिन हर पृष्ठभूमि की अपनी एक कहानी होती है, अपनी संस्कृति होती है। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय पटेल। आज मैं अपने ही गांव की वादियों में अपनी लिखी हुई कहानी डाइवोर्स पढ़ने जा रहा हूं। गांव की वादियों के बीच, लहलहाते फसलों के बीच में जो कहानी पढ़ने की जो एक आनंद है, एक अलग ही रवानगी है। ये कहानी दो प्रेमियों की महत्वाकांक्षाओं की कहानी है। कहते हैं ना कि जब इंसान की महत्वाकांक्षाएं सातवें आसमान पर हो तो ज़िंदगी का खुशहाल रहना बहुत कठिन होता है। तो इसी कहानी के ज़रिए देखिए दो प्रेमियों की ज़िंदगी की फलसफा। सावन से पहले कैसे पतझड़ के सारे पेड़ पौधा उदास और नग्न हो जाते हैं, फिर नए कोपल आकर नई उमंगों के साथ खिलखिला उठते हैं। ऐसी घटना मेरे ज़िंदगी में कभी नहीं घटी। मेरे ज़िंदगी में प्रेम का आना हुआ तब मुझे लगा कि मेरे ज़िंदगी में नई बहार आ गई हो, जैसे फिजा में गीत बजने लगे। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कुछ दिन बीतने के बाद मुझे ऐसा लगा कि दरअसल मेरा पहला प्यार था ही नहीं। जो मुझे प्यार को लेकर ख्याल आते थे, दिन ब दिन हमारी और प्रेम के बीच सारे रिश्ते खत्म हो गए। हम दोनों अपने अपने महत्वाकांक्षी आसमान को सिलने लगे। ऐसा नहीं था कि उनकी यादें नहीं आती थी। जब भी याद आती थी तो दिल को बहुत चुभती थी। अगर उस समय मेरे हाथ में कोई सामान होती तो जोर से वही पटक देती थी, धड़ाम। कुछ देर के लिए शांत हो जाती थी। जिंदगी पर फिलॉसफी देना बड़ा आसान होता है ना। जिंदगी छोटी है, यूं कट जाएगी। साली ये जिंदगी जीने में बड़ा मुशक्कत है। मैं सभी से नाते रिश्ते तोड़कर दिल्ली आकर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पकड़ ली थी। तब से आज तक 40 वर्ष कैसे बीता पता नहीं चला। उसी बीच कई बेस्ट फ्रेंड बने, सभी के बड़े बड़े सपने, साथ निभाने के वायदे, लेकिन सभी अंदर से खोखले नजर आए। सभी लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाह रहे थे। सबको पता था मैं एक डाइवोर्स लेडी हूं। मैं किसी के संपूर्ण प्यार में बंधना चाह रही थी, जिस कारण किसी से न बनी। मैं अच्छी लेडी होते हुए भी पूरे ऑफिस में खरूस लेडी के नाम से जाने लगी थी। हमारे साथ बहुत लड़कियां कंप्रोमाइज कर कर आगे बढ़ रही थी, चमचमाती गाड़ियों में घूम रही थी। मैं वहीं बरसों से पुरानी स्कूटी से घर, घर से ऑफिस। ये कमबख्त उम्र अब अकेले काटने से दौड़ रही है। अब मैं पूरी सोसाइटी की आंटी बन चुकी थी। इन 40 वर्षों में एक जाने अनजाने नंबर से फोन आया। नंबर पूरे तो याद नहीं थी, हाँ, आखिरी नंबर आज भी मुझे याद थी। मुझे यकीन नहीं हो रही थी कि उस नंबर से फ़ोन क्यों आ रहा है। जब मैंने फ़ोन उठाया तो शक वाकई यकीन में बदल गया था। एक ही शब्द था, प्रिया, मुझे माफ़ कर दो। मैं आवाज़ को पहचानने की कोशिश कर रही थी। आवाज़ में कुछ देर के लिए पहुंच। मैं बोलती रही, हेलो, आप कौन बोल रहे हैं और मुझसे कैसे माफ़ी?
लड़खड़ाती आवाज आई, मैं प्रेम बोल रहा हूं। मैं कुछ देर के लिए सुन रह गई। उसके आवाज में कोई ठसक न थी, लगता किसी बूढ़े की आवाज हो। लेकिन मेरी आवाज में आज भी ठसक थी। कोई अनजान व्यक्ति मेरी फोन रिसीव कर ले, मेरी आवाज को पहचानना मुश्किल हो जाए। गलत नंबर से कई बार प्रपोज भी हो जाया करता। मैं कहती, फोन रखो, मैं तुम्हारी अम्मी उम्र की लगूंगी। सचमुच उनकी लड़खड़ाती आवाजें मेरे अंदर, उसके लिए करुणा से मेरा मन विचलित हो गई। मेरी गले रूंध गई, आंखों से आंसू बहने लगे। माफी किस बात की? हम दोनों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे का साथ छोड़ा था। प्रेम फिर लड़खड़ाते और रूंधे स्वर से बोल पड़े, ये मेरी भूल थी, तुम्हें समझ नहीं पाया। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आखिरी सांस तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। आपने अभी तक शादी नहीं की? हाँ, मैंने शादी की, लेकिन अपने बच्चों से अलग थलग एक वृद्धा आश्रम में दिन गुजार रहा हूं। मेरा दिल मानो बैठ गया हो। मैं चुप रही। वो हमारे बारे में बहुत कुछ जानकारी रख रहे थे। उसने कहा, अभी तक तुम अकेली हो, शादी नहीं की तुमने। फिर से एक बार दुख प्रकट किया। फिर अपनी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा खोला, जो बहुत ही दुखद था। 2 बच्चे होने के बाद जब दोनों बेटे 10-12 साल का रहा होगा, उसी बीच पत्नी को लंग्स कैंसर हो जाने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अपनी कमाई सारा पैसा पत्नी को बचाने में झोंक दिया था। बाकी दोनों बच्चों की परवरिश में अपने आप को झोंक दी। दोनों बच्चे अपने पैर पर खड़े हो गए थे। मेरा सीना चौड़ा हो गया था, मानो मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ जीत लिया हो। दोनों बेटों की शादी होने के बाद अलग अलग शहर में बस गए। मैं रह गया अकेला। उन लोगों की जिल्लत नहीं सह सकता था। दोनों अपनी अपनी तरक्की में लग गए, मानो कि मैं उन सब की तरक्की में मैं बोझ बन गया हूं। मुझे वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ा। तुम्हारी याद हमेशा खलती रही। एक दिन पता चला तुम दिल्ली में हो, अभी तक शादी नहीं की। तब मेरे ऊपर पाप का बोझ भारी हो गया। शायद मुझे ऊपर वाला ने पाप के प्रायश्चित के लिए अकेला जीने के लिए छोड़ दिया। मैं एक गहरी सांस ली। शायद भगवान को यही मंजूर रहा होगा, हम दोनों को आखिरी सांस में साथ रहने। विधि का विधान यही रहा होगा। मैं फिलहाल अपने ही गांव के वादियों के बीच से नई नई कहानियां आप लोगों को सुनाता रहूँगा। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।